हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अच्छा, सबसे पहले आज की वीडियो का मकसद क्या है पहले वो सुन लो। दो चीजें जिस बेस के ऊपर मैं आज आपको ये कंटेंट देकर जाऊंगा। सबसे पहली चीज, क्या इस वक्त पर आकर ऐसा तो नहीं हो रहा कि अगर मैं अपने माइंड में सोचता हूं कि मैं कल 12 घंटे पढ़ूंगा या 10 घंटे पढ़ूंगा, दिल तो करता है कि 12 घंटे 13 घंटे पढ़ूं, 10 तो बहुत कम है। लेकिन एक्चुअल में शायद मैं किसी दिन 5 घंटे पे ही सिमट जाता हूं, शायद मैं किसी दिन 6-7 घंटे मैक्सिमम पढ़ पा रहा हूं। और इस टेंशन में कि आज 5 ही पढ़ पाया, अगले दिन उल्टा 4 ही हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? एक चीज। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अभी तक जो सिलेबस है वो 25-30% ही मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से कंप्लीट किया है, बाकी का बस सब कुछ अभी हौच पौच है। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं क्या राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या मेरे को आता है, क्या मेरे को नहीं आता है। अभी मैं बस हौच पौच है। सिर्फ 30% पर या 25% पर या इसके आसपास, 5% कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कि मैं अभी यहीं पे ही बैठा हूं। तो ऐसे केस में अब मेरा जो माइंड है वो फिक्स है कि मैंने देना जो है पूरा ग्रुप देना है, मैंने पूरा ग्रुप देना है। अब इस सिचुएशन में मैं कैसे काम करूं? ना तो आउटपुट बढ़ पा रही है, ना ही मेरा जो सिलेबस है उसकी परसेंटेज फास्ट चल रही है। अब मैं पूरे ग्रुप को कैसे मैनेज करूं? मेरे पास जो एस्टिमेटेड टाइम अभी हाथ में है मई 22 के एग्जाम्स के लिए, वो एक एस्टिमेट है मेरा 45 डेज मैं लेके चल रहा हूं। अभी 2-4 दिन चलो ज्यादा है, लेकिन 45 डेज रह गए। अब मैं कैसे करूं? अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अदरवाइज अदरवाइज भी सुन सकते हो, वैसे आपके काम ही आएगा कंटेंट। अब मेरी बात को चलो ध्यान से सुनो। अच्छा, एक चीज शायद कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा कि क्या बेटर है मैं एग्जामिशन के लिए सोचूं कि मेरे चारों सब्जेक्ट्स में अभी किसी के ऊपर भी ग्रिप नहीं है, या मैं फिर भी पूरे ग्रुप के बारे में सोचूं। अगर आप में भी कुछ बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, माइंड में ऐसी सिचुएशन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, सभी बच्चे, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन आज वाली वीडियो का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अब देखो, हमारा मुद्दा यही है ना कि एक तो डेली आउटपुट बढ़े, दूसरा मैं सिलेबस के ऊपर जल्दी से ज्यादा ग्रिप लेकर आऊं। आपका सोल्यूशन सामने देखो कैसे करना है आपको। अब यहां पे मैंने ज्यूम किया है, क्योंकि अगर इस वक्त पर आकर ये सिचुएशन है और आप बोथ ग्रुप्स देने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, मैंने अभी यहां पे 4 पेपर के हिसाब से अपनी ये जो कंसेप्ट है उसको ज्यूम किया है। अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं तो भी मुझे बताना, लेकिन इसको सुन लो, इसके अकॉर्डिंगली आपका दूसरे ग्रुप का भी सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन एक बार मेरी पूरी बात को सुन लो। हमारे 4 पेपर होते हैं। आप सबसे पहले एक काम करो, जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 पेपर हैं, आपके पास इनके जो चैप्टर्स की लिस्ट है, मैंने पहले भी आपसे कई बार वीडियोस में बनवाई है, लेकिन आज मकसद टोटली अलग है। इनके चैप्टर्स की लिस्ट एक बार आपके सामने होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो ऐसे नंबर लिख लिए कि मान लो आपका पेपर 1 है, टोटल 15 चैप्टर्स हैं। पेपर 2 है आपका, मान लो टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ऐसे ही 16 और 12 ये टोटल चैप्टर्स हैं। अब अगर 45 डेज में मान के चल रहा हूं, हमारे पास 45 डेज हैं। अगर मैं ये सोचूं कि 45 में से मैं 40 डेज पूरा दबाकर हार्डवर्क करता हूं, अब जो पास्ट है उसको छोड़ देता हूं, अब आज से मैं रोज कम से कम 10 घंटे की आउटपुट तो निकालूंगा, लेकिन 12-13 घंटे पर 14 घंटे भी किसी किसी दिन पहुंचूंगा। ये मेरा पूरा हार्डवर्क रहेगा। एक मिनिमम लेवल सेट है, मैं इससे नीचे नहीं आऊंगा। अब अगर मैं 40 डेज पूरा हार्डवर्क करना चाह रहा हूं, तो यहां पे आप सबसे पहले तो, अगर देखो आप ये 25-30% जो आता है ना, अब उसको भी बीच में इंक्लूड करके चलो परफेक्शन में लाने के लिए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम, आप उन 10 दिनों में, आपके जो 40 डेज हैं, 40 डेज में से आप पेपर 1 को कितना डिवोट करना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मैं जिस कैटेगरी का बच्चा हूं, मैं सबको 10-10 दिन दूंगा, मैं सबको 10-10 दिन दूंगा। तो मैंने 40 डेज को डिवाइड किया। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जिसके ऊपर ज्यादा ग्रिप है उसको 2 दिन कम करके, कम ग्रिप वाले के ऊपर 2 दिन ज्यादा कर सकते हो, ऐसे कर लेना। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या करनी, देखो जो आपके चैप्टर्स हैं, पूरी आपके पास लिस्ट है हाथ में। आपने एक दिन में, अब मेन चीज है, आपने एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। पूरे दिन में आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है ये देखो, कि मेरे पास पेपर 1 में जो चैप्टर्स की लिस्ट मेरे सामने है, इसमें मुझे लग रहा है कि चैप्टर 1 एंड 2 मैं एक दिन में कर सकता हूं। उसके बाद कंबिनेशन बना लो, चैप्टर नंबर 3 मुझे पूरा दिन लग जाएगा। इट मींस एक दिन आपका ये खा जाएगा, एक दिन आपका ये खा जाएगा। उसके बाद
चैप्टर 4, 5, 6 मुझे लग रहा है कि मैं ये भी एक दिन में कर सकता हूं। फिर उसके बाद 7 और 8 को मैं एक दिन में कर सकता हूं। ऐसे कोशिश करो कि आप एक एक दिन का सेट बनाओ चैप्टर्स का। हो सकता है एंड पर आके आपके टोटल 11 दिन बन जाए। ऊपर चाहे मैंने 10 लॉट किए हैं, चिंता ना करना, हो सकता है 11 बन जाए, हो सकता है 8 ही बने। फिर ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स में भी मान लो मैं सोच रहा हूं ये 2 चैप्टर में एक दिन में, क्योंकि एक दिन में मैंने एक ही सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट उठाना है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये 2 चैप्टर भी मैं एक दिन में कर सकता हूं। 5th बड़ा है, पूरा एक चैप्टर एक दिन खाएगा। 6th बड़ा है, पूरा एक दिन खाएगा। उसके बाद मान लो 7th भी बड़ा है, एक दिन खाएगा। उसके बाद ये 3 फिर से मैं एक दिन में कर सकता हूं। ऐसे ही आपने इसकी भी लिस्ट बना ली, मान लो ये 7 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं, ऐसे ऐसे आप सबका कंबिनेशन बना लो और कोशिश करो आपका टोटल कहीं ना कहीं 40 के आसपास आ जाए, ठीक है। ज्यादा आ जाएगा तो भी चिंता ना करना। अब इस कंबिनेशन में से मान लो मैंने जिस दिन ये मैं स्ट्रेटजी यूज करने लगा हूं, मान लो मैं कल से यूज करने लगा हूं, सबसे पहले मैंने पेपर 1 उठाया कि आज मैंने सुबह इतने बजे लगना है, ये 2 चैप्टर्स खत्म करके छोड़ूंगा। डे के अंदर कम से कम टाइम वेस्ट करो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाओ। किस पर्पस के लिए? अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए। जब पढ़ते हो, अगर आप देखो, सीधी सी बात है, मेरी बात माइंड में बिठा लो। अगर आप सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे उठ के 12 बजे तक टोटल 6 घंटे हो गए। अगर आपने वो 6 घंटे में सिर्फ 3 घंटे यूज किए, लेकिन आपका माइंड बाकी के 3 घंटे भी एक्टिव रहा, क्योंकि आप अंडर प्रेशर रहते हो एग्जाम के पास आके। तो ये ना सोचो कि मैं 3 घंटे पढ़ा, लेकिन आपने अपना माइंड 6 घंटे जितना यूज कर दिया, चाहे आप फ्री बैठे थे, ठीक है, वो आपकी एनर्जी वेस्ट जा रही है। तो इसलिए जितना मैक्सिमम टाइम है, कोई ऐसी बातों में ना जाओ कि इतनी देर के बाद इतनी देर की ब्रेक लेनी होती है। जब तक माइंड काम कर रहा है पढ़ो, उसके बाद ये ना सोचो अब कितनी देर की ब्रेक जरूरी है। आप देखो आपका माइंड रेडी है, 15 मिनट में रेडी है, तो 15 मिनट के बाद पढ़ने बैठो। रात को जितनी जल्दी फ्री हो जाओगे, अगर आपको 6, 7, 8 घंटे की नींद मिलती है तो वो पूरी करो, 8 घंटे सो जाओ। डे में टाइम सेव करो, जितना कर सकते हो वो सारा पढ़ाई पे लगाओ अपना। तो इसके साथ देखो अल्टीमेटली क्या होगा, एक दिन में आपने एक सब्जेक्ट के ऐसे कॉम्बिनेशन बना लिए। मान लो आपने पहले दिन ये 2 चैप्टर्स को कवर कर लिया, दूसरे दिन आपने इनको कवर कर लिया, तीसरे दिन आपने इधर से 2 कर लिए, 4th डे आपने इधर से कर लिए। अब आपका पेपर 4 में इंटरेस्ट बना हुआ है, 5th डे आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया था, ये कर लिया। इसके साथ क्या होगा कि आपको पता है सुबह से लेकर रात तक मैंने ये काम खत्म करके छोड़ना, इसके अलावा अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है, चीज पूरी सुनो, हो सकता है 40 डेज से पहले ही 35 डेज में आपका जो सिलेबस है वो 70%, 80% पर पहुंच जाए। पर अब आपको लगेगा कि जो पेंडिंग रह गया है वो मैंने, क्योंकि आप, मुझे पता है इतना तो हम सब समझदारी से चलेंगे, पहले इंपॉर्टेंट वाइज चीजों को उठाएं, तो जो अनइंपॉर्टेंट है उसको एंड के लिए छोड़ो। तो अगर आपको लगेगा कि अब मेरा 70, 80, 85% तैयार हो गया है, तो डेज मेरे 30 से 35 यूज हो गए हैं, तो जरूरी थोड़ी है मुझे 40 डेज पूरे यूज करने हैं। अब जितना तैयार हुआ मैं उसी की प्रैक्टिस में लग जाता हूं। अब वहीं पे छोड़ देना कि चलो ठीक है, मैं अब जो पेंडिंग मेरा 25-30% है वो काम छोड़ने लगा हूं, उसके लिए सिर्फ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख जाऊंगा, बाकी मैं अपनी रिवीजन में लग जाता हूं। यही टेक्निक है जो आपको आपके आउटपुट भी बढ़ाएगी दिन की, क्योंकि आपको एक तो सब्जेक्ट नहीं चेंज करने, दूसरा आपको आपकी आउटपुट आपके हाथ में आती हुई नजर आएगी ना। आप खुद ब खुद सारा सारा दिन बैठोगे कि नहीं यार, कल मैंने वो 2 चैप्टर खत्म किए, परसों मैंने वो 3 चैप्टर खत्म किए, आज मैं ये 2 चैप्टर खत्म करके छोड़ूंगा। जब काम खत्म होना शुरू होगा ना, आपका ऑटोमेटिकली पढ़ने का दिल करेगा। हमारा पढ़ने का दिल इसे ही नहीं करता क्योंकि हमारा काम ही नहीं खत्म होता। जब आउटपुट हाथ में नजर आती हो ना कि इतना काम कर रहा हूं, तो आप और 2-2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड ऑन करोगे। मैं और बैठता हूं, ये भी खत्म हो जाएगा आज, चलो ये भी खत्म हो जाएगा आज। तो सबसे पहले ये काम करो जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, 40 डेज के हिसाब से अपने सिलेबस के अंदर 10-10 दिन, किसी में 12, किसी में 8, जैसे मर्जी सेट कर लो, चैप्टर्स के कंबिनेशन बनाओ। एक दिन में एक सब्जेक्ट के वो कंबिनेशन वाइज चैप्टर को उठाओ, दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट पर जाओ। अगर नहीं मन कर रहा, पहले में फ्लो बना हुआ है, तो आप उसी का दूसरा दिन यूज कर लो। ये चीज आपके आउटपुट जो है वो हाई लेवल पे लेके जाएगी, चाहे ट्राई करके देख लो। तो आई होप आपको मेरी पूरा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, मींस हमने सेम लेवल पे उस चीज को समझ लिया है। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी जिन बच्चों को लग रहा है कि हम एग्जामिशन के लिए सोचें, प्रेपरेशन बहुत ही कम है, या क्लासेस ही नहीं लगाई हैं, या पूरे ग्रुप के बारे में सोचें, कंफ्यूजन हो रही है जिस वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा बच्चे नीचे बताना, मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। और हाँ,
जो बच्चे न्यू हैं याद से ज्वाइन कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं आपके एग्जाम के लिए डेली बेसिस पर आपकी जो क्वेरीज हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, और इवन आपके लिए हर बार की तरह स्टडी चैलेंजेस 1-2 दिन में लेके आ रहा हूं। तो बने रहना मेरे साथ एग्जाम तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।